जितने भी हैं उन्हें हम एक बीकर में जमा कर देते हैं। और अभी की स्थिति ये है कि जो बॉटल्स होती हैं, उन बॉटल्स में बतख के आकार की बॉटल होती है या फिर दूसरे प्लांट्स जो होती हैं, उनके सामान्य तौर पे इस तरीके से बॉटल्स होती हैं। इस तरीके की बॉटल्स होती हैं जिसमें प्लांट्स डाल के भर देते हैं पानी से, डिस्टिल वाटर से, और उसको नीचे बॉयल करती हैं। चाहे वो हम किसी भी उससे गैस किसी भी माध्यम से करें, इसको बॉयल करती हैं। बॉयल करते हैं और यहाँ पे एक बॉटल लगा दी जाती है या बीकर लगा देती हैं। तो इससे जो वेपर बनती है, वेपर जब ठंडी होती है तो ये जो सामान्य तौर पे जो गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद वेपर बूंद बूंद करके टपकने लगती है। ये सीतासव का प्रोग्रेस सीतासव विधि है। इस विधि में दवाएं हमेशा कलरलेस, ओडरलेस, ये सब होती हैं। इनको बनाने की प्रोसेस सरल है, इसलिए ज्यादातर कोआगुलेशन मेथड की दवाइयां यूज होती हैं। इनमें भी जो जब डाइल्यूशन फर्स्ट, इसको भी सामान्य तौर पे लोग 2 बार 3 बार डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व करने के बाद उसकी पोटेंसी बना के दवाइयां प्रयोग करते हैं। ये कोहाबेशन मेथड है। कोहाबेशन मेथड से बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। कोहाबेशन मेथड में सामान्य तौर पे शुरुआत पहले जो है अब विल्मर विल्मर अडानी ने इसको सामान्य तौर पे वो कर रखा था। अब अपने एक सामान्य तौर पर पेटेंट टाइप में कर रखा था कि वो ही इसको चलाते थे। ये आज की स्थिति में जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाइयां जो है तो इसी प्रोसेस से बनती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं बनती। मेटी जी के समय में क्या होता था कि प्लांट्स को जो है बड़े बड़े डब्बों में भर के और उसके बाद में डिस्टिल वाटर से फिलअप करके, हम अंधेरे कमरे की बात करते हैं, वो जमीन में गाड़ देते थे फर्मेंट करने के लिए। उसके बाद जब वो फर्मेंट हो जाते थे तो उनको बाहर निकाल के दवाई बन डाइल्यूशन के रूप में उसको स्टीम देते थे कि इसको भी स्टीम द्वारा ही बनाते थे कि उसको स्टीम द्वारा नहीं बनाते थे, फर्मेंट करके ही बनाते थे। फर्मेंट करना मतलब सामान्य तौर पर डालते दवाइयां बनाते जाना। इस तरीके से वो दवाइयां बनती थी। वो कलरलेस और ओडरलेस भी होती थी। उनमें सामान्य तौर पर सब में कलर होते थे, बदबू होती थी। उनको खत्म ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए अपनाई जाती है कि प्लांट्स के अंदर जो पॉइजनस तत्व हैं, उन पॉइजनस तत्वों को खत्म कर दें। मतलब सामान्य तौर पे कोई नक्ष भूमिका है, नक्ष भूमिका में ऑलरेडी पॉइजन होता है। उन पॉइजनस तत्वों को खत्म करने, पॉइजनस एजेंट को खत्म करने के लिए इन प्रोसेस को अपनाया जाता है। और इन प्रोसेस से दूसरा फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब हम दवाएं बनाते हैं तो उसको जब हम 6 बार डिजॉल्व करते हैं तो जो फ्रूट फॉर्म खत्म हो जाता है। और फ्रूट फॉर्म खत्म होने के बाद में जो दवाएं हैं वो किसी प्रकार विष रहित हो जाती है अगर कोई पॉइजनस प्लांट्स भी यूज हुआ है। इसलिए हम इलेक्ट्रोनोपैथी में कई बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनोपैथी पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है और इसमें किसी भी प्रकार के पॉइजनस प्लांट्स का उपयोग नहीं हुआ है। पॉइजनस प्लांट्स तो हैं, परंतु उनके साथ में क्या हुआ है, उनको इतना फ्रूट फार्म को इतना डिजॉल्व कर देते हैं कि उसकी मात्रा सूक्ष्म हो जाती है और वो धीरे धीरे करके वो मात्रा खत्म हो जाती है। जब हमारे डाइल्यूशन पे पहुंचते हैं तो दवा का रूप बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ आयनीकरण जो डाइल्यूशन होता है वो दवाएं काम करती है। इस तरीके से इलेक्ट्रोपैथी में 2 प्रोसेस अपनाई जाती है, फर्मेंटेशन और हाँ। तीसरी एक और प्रोसेस अभी बीच बीच में कुछ समय कुछ लोगों ने अपनाई थी, और इनका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होगा 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर नहीं जाता है।
इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं रखते हैं। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर रखेंगे तो सामान्य तौर पर पौधे के जो औषधीय प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इसलिए दूसरा एक और तरीका अपनाते हैं, जितने भी प्लांट्स होती हैं उनको भी एक बाटलों में भरकर रख देती हैं और उनके बाद में उनको एक स्टरलाइजर में, इंक्यूबेटर, अपना सामान्य तौर पर स्टरलाइजर इंक्यूबेटर में भर के रख देती हैं और टेम्परेचर यही होता है। 2 से 3 दिन में वो स्पेजल एसेंस बाहर आया, स्पेजल बन जाता है और उसके बाद फिर डिजॉल्व करने के बाद में उसी तरीके से वो दवाएं प्रयोग करती है। फिर वो 3 भागों में करके बस। हाँ, समझ गए। ये कोहाबिशन प्रोसेस इसलिए वो जल्द उपयोग होती है क्योंकि सामान्य तौर पर जो फर्मेंटेशन से हम जो दवाएं बनाते हैं उनमें 2 से 3 महीने का समय लगता है और ये प्रोसेस ऐसी है कि इसमें आप 24 घंटे 48 घंटे इनमें दवाओं को प्रयोग कर सकती है, बना के प्रयोग कर सकती है। फर्मेंटेशन में टाइम लगता है, जबकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनी हुई दवाएं जो है कोहाबिशन से ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उनमें किसी प्रकार का टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस से बनी हुई दवाएं हैं, इसलिए ज्यादातर रिजल्ट देती है। उसके बाद अब हम मेडिसिन पर चलती है, स्ट्रोफोलोसो ग्रुप।